हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव अड्डा 24/7 में आपका एक बार पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हमने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था, उसके पहले क्यूब रूट निकालना सिखाया था। आज के वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। स्क्वायर जब मैं निकालने के लिए आपको सिखा रहा था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि कुछ बेसिक्स आपको याद रखने होंगे। 1 से 20, 30 या 40 तक। मेरे हिसाब से 40 तक का स्क्वायर आदमी को बिल्कुल भी मगअप कर लेना चाहिए, मुँह ज़बानी याद कर लेना चाहिए। वैसे जितना तक आपसे संभव हो उतना याद कीजिए, बाकी आपको निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ। आज मैं आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए का तरीका सिखाऊंगा, जिसमें उन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे जो स्क्वायर निकालने के समय में चर्चा किए थे। जैसे 1 से 9 तक का स्क्वायर, 1 से 9 तक यहाँ पे लिखे हैं। 10 का स्क्वायर बहुत आसान है, 100, 20 का स्क्वायर 430 का 900, 40 का 16, इस तरह से 90 का 8100। फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 5 का स्क्वायर, जिस डिजिट के लास्ट में 5 होता है उसको कैसे निकालते हैं। तो 25 लिख देते हैं और उसके 5 वाले में पहले 25 लिख देते हैं और उसके बाद वाले डिजिट के उसके बाद वाले अंक से गुना करते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर में 25 और 1 यहाँ पे है, 1 का अगला अंक 2 होगा, उससे गुना किए 1 × 2 225। 5 का 25 लिखे, फिर 2 के अगले अंक 3 से गुना किए तो ये 625 हो गया। इस तरह से इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। आज हम आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे कि कैसे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में आप निकाल सकेंगे। चलिए उसके लिए हम देखते हैं कोई भी संख्या। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ संख्या लिखा है, जैसे लिखा है 3721। अब इसके बारे में आपको समझना होगा कुछ चीज़ को, कैसे हम इसको निकालेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि 1 से 9 तक जो हम स्क्वायर लिखे हैं उसमें 1 4 9 6 ऊपर से और 1 4 9 6 नीचे से, 5 तो बीच में है। 1 4 9 6 ऊपर से और 1 4 9 6 नीचे से यूनिट प्लेस पे आ रहा है। अब इसका क्या काम है ये हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे जब हम रूट निकालते हैं तो यहाँ पे जो संख्या है इसका लास्ट डिजिट को क्या है, 1 है। इसका मतलब निश्चित रूप से इसके स्क्वायर रूट जो निकलेगा उसके लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा, क्योंकि 1 के स्क्वायर में 1 आता है या 9 के स्क्वायर में 1 आता है यूनिट प्लेस पे। तो 3721 का जो रूट निकलेगा उसमें यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। अब 1 होगा या 9 होगा उसके पहले हम लोग कुछ करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप पहले हम देखेंगे 3721 किसके किसके बीच में आता है। यहाँ पे जो हम लोग 10, 20 और 90 तक जो स्क्वायर लिखे हैं, 3721 किसके बीच में आएगा, 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में। तो निश्चित रूप से 3721 जो है ये 60 के स्क्वायर या 70 के स्क्वायर के बीच में ही होगा, क्योंकि 60 का स्क्वायर 3600 होता है, 70 का स्क्वायर 4900 होता है। 3721 3600 और 4900 के बीच में है, तो निश्चित रूप से 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में ही होगा। अब हम क्या कहे थे उसमें सेकेंड स्टेप में कि 1 आएगा लास्ट में, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे 1 किस में आता है, 1 में और 9 में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वैसी संख्या देखेंगे 60 और 70 के बीच में जिसके लास्ट में या तो 1 आए या 9 आए। तो 60 और 70 के बीच में वैसी संख्या जिसके लास्ट में 1 आए या 9 आए कौन सी होगी, 61 या 69 होगी। 60 और 70 के बीच में ही देखना था, 61 और 69 दोनों 60 और 70 के बीच में है। अब इतना तय है कि चाहे तो ये स्क्वायर रूट 61 होगा या 69 होगा, तो कौन सा होगा। इसके लिए बहुत आसान है, हम लोग देखेंगे 61 69 के बीच में कौन सी संख्या आती है, 65। 65 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर 42 25, बहुत आसान है, 5 का 25 6 7 42, तो 42 25। अब ये 42 25 से कम है या ज़्यादा, कम है, इसलिए कौन सा स्क्वायर होगा हमारा, स्क्वायर रूट निकलेगा 61। इसको फिर से हम समझते हैं, दूसरे उदाहरण से देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में 2704। अब 2704 पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम देखेंगे 2704 किसके किसके बीच में आएगा, तो 50 के स्क्वायर और 60 के स्क्वायर के बीच में आएगा, क्योंकि 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 60 का स्क्वायर होता है 3600। तो इतना तय है, 2704 2500 और 3600 के बीच में है, तो 50 और 60 के बीच में आएगा। लास्ट में क्या है, 4 किस में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है या 8 के स्क्वायर में आता है। तो 50 और 60 के बीच की वैसी संख्या जिसके लास्ट में 2 या 8 आए कौन सी संख्या होगी, 52 होगी या
58 होगी। अब हमको देखना है कि आंसर कौन सा आएगा, 52 आएगा या 58 आएगा। तो उसके लिए क्या करना था, थर्ड स्टेप कि 52 और 58 के बीच की संख्या 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025 3025। अब 2704 30 25 से कम है, इसलिए हमको छोटा वाला लेना होगा 52। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखते हैं एक और संख्या देखते हैं, उदाहरण के साथ करते चलेंगे। आप अपने कॉपी पे करते चले जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। 1764 पहला काम हम लोग का क्या था, पहला काम हमको देखना है कि किसके किसके बीच आएगा। तो 1700 किसके किसके बीच में आएगा, 40 और 50 के स्क्वायर में। मन में भी आप सोच सकते हैं 1700 है तो 4 चक्के 16 और 5 पच्चे 25, मतलब 40 के स्क्वायर और 50 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो हम लोग लिख देंगे 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर। लास्ट में 4 है तो किसका, इसके यूनिट प्लेस पे क्या जा सकता है, 4 है तो या तो 2 जाएगा या 8 जाएगा। तो कौन सी संख्या हो सकती है 40 50 के बीच में जिसके लास्ट में 2 या 8 हो, तो 42 या 48। अब तय कैसे होगा कि 42 आंसर आएगा 48, तो उसके लिए हम लोग बीच वाली संख्या देखते हैं 45 का स्क्वायर कितना होगा 2025 से ये कम है, इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा 42। अब हम एक और ले सकते हैं, जो अभी तक हम जितना उदाहरण यूं ही लिख दिया था, जितना उदाहरण एग्जाम्पल है उसमें सारा आ रहा है आपके 5 के नीचे वाले में। तो एक देखते हैं, कुछ हमको याद है, जैसे 36 का 1296 होता है, इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं 1296। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 1200 किसमें किसके किसके बीच में आएगा। तो 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का स्क्वायर 1600 होता है, तो 30 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर के बीच में फर्स्ट स्टेप हो गया। लास्ट में 6 है, 6 किस में आएगा, तो 4 के स्क्वायर में आएगा और 6 के स्क्वायर में आएगा। तो 30 और 40 के बीच में वैसी संख्या जिसके लास्ट में 4 या 6 हो, कौन सी होगी 36। अब तय कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा आंसर होगा, तो 35 देखेंगे बीच वाली संख्या। 35 क्या होता है, 35 का स्क्वायर 5 का 25, 3 4 या 12 25 से ही ज़्यादा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर ये वाला होगा 35 से अधिक वाली संख्या। एक और उदाहरण भी देख सकते हैं, आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 39 का हम किसी का पहले एक बार स्क्वायर निकाल के आपको दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 58 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर पिछले वीडियो में देखे थे, 8 का स्क्वायर 64, हाथ में बचा 6, 8 दूनी 16 85 6 86 86 8 5 पच्चे 25 और 8 33। 33 64 का अगर हम रूट निकालें तो क्या होगा 33 64, 3300 किसके किसके बीच में आएगा, 50 का 2500 होता है, 60 का 3600 होता है। दैट मीन्स 50 और 60 के बीच में इसका स्क्वायर होना है, स्क्वायर रूट आएगा 50 और 60 के बीच में। अब 4 है तो 4 किस में आता है, 2 में या 8 में। तो क्या करेंगे हम लोग, वैसी संख्या देखेंगे 50 और 60 के बीच में जिसमें लास्ट में 2 हो और 8 हो। कौन सा हो सकता है 52 58। अब तय कैसे होगा कि कौन सा आंसर होगा, तो बीच वाली देखेंगे 55 का क्या होता है 55 का 5 पच्चे 25 और 5 36 30 25 से ये ज़्यादा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरह से आपको मैथ बिल्कुल आसान करके मैं आपको इस चैनल पे देता रहूँगा, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं और मैथ को बिल्कुल ही चटनी बना देना है। धन्यवाद, जय हिंद।